अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गला और फ्लू पहले से काफ़ी बेहतर हैं क्योंकि रात भी मैंने कावा पिया था। अब वो जो जोशांदे वाला पैकेट वाला होता है और फिर साथ बॉयल एग खाया था। टैबलेट्स वगैरह खा के लेटी थी क्योंकि मुझे पता था कल भी सारा दिन बिज़ी गुजर जाएगा। तो सफाई का जो टास्क है वो मैंने अपनी बेटी को दिया था और मेरे मियाँ कह रहे थे कि मैं साथ उसकी हेल्प कर दूंगा। वैसे भी घर में जब इतना ज़्यादा मैस और खलारा पड़ा हुआ और जब आप रेनोवेशन कर रहे हो तो सफाई तो बस माड़ी मोटी ही होती है। तो मैंने अब काम शुरू किया नाश्ता वगैरह करके ना, तो मैं फ़ारिग हुई थी बर्तन शर्तन धो के। तो मैंने कहा कि अब जल्दी से खाना वगैरह शुरू करें क्योंकि गेस्टों ने तकरीबन शाम को 5 साढ़े 5 बजे आना था। तो अभी ये सारी वेजिटेबल्स काट रही थी क्योंकि मुझे रोस्ट में ये सारी वेजिटेबल्स डालनी थी और रोस्ट के साथ ही मैं इनको बेक कर लेती होती हूँ। बहुत अच्छी लगती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी जूसी सी चिकन में ये सारी जब बनती हैं। तो बेबी पोटैटोज़ थे तो वो मैंने वैसे ही अच्छे से आलूओं को धो के ना बीच में से दो दो हिस्से काट लिया था। और रेड अनियन थे वो भी मैंने काट लिए थे मोटे मोटे स्लाइसिस में, और उनको आप सबको ना एक एक पीसेस कर लें। तो अब ये जो मेरे पास बेल पेपर थी उनको भी मैं काट लूँगी, लेकिन उनके जो बीज वाला पार्ट होता है वो आप निकाल दें क्योंकि जो बीज हैं वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो काफ़ी बड़ा सारा ये बाउल सारा वेजिटेबल्स का बन जाएगा। इसको हम चिकन वाले मसाले के अंदर ही मिक्स करके फिर हम चिकन में डाल देंगे। शादी से पहले ना जब मैं अम्मी अब्बू के घर होती थी तो कोई काम नहीं किया करती थी, मुझे कोई ख़ास कुकिंग भी नहीं आती थी। बस ये होता था स्कूल है, कॉलेज है और फिर बस आके लेट जाना, ट्यूशन्स पे चले जाना और बड़े मज़े से बैठ बैठ के ना नॉवेल्स वगैरह पढ़ने। लेकिन फिर शादी हो गई, शादी के बाद ज़ाहिर है हर चीज़ खुद देखनी पड़ती है। और फिर वैसे भी जब आपको आउट ऑफ कंट्री आपकी शादी हो जाए तो यहाँ मेड्स वगैरह तो होती नहीं है। यहाँ आपको नॉर्मली अपना हर काम खुद करना पड़ता है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो फाइनेंशियली हिसाब से तो आप मेड वगैरह रख लेते हो, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो डेली आएंगी, आपकी क्लीनिंग करेंगी, वॉशिंग करेंगी, बर्तन वगैरह वॉश करेंगी, या फिर आपके कपड़े वगैरह जो हैं वो सारे इस्त्री वगैरह करेंगी। यहाँ तो अगर किसी ने कोई मेड रखी भी हुई है, कोई अफ़ोर्ड कर सकता है तो पर आवर के हिसाब से होती है, वो भी वीकेंड में एक दफ़ा अगर आपने कोई ख़ास डीप क्लीनिंग वगैरह करानी है। वो भी ये ट्रेंड जो आजकल की जनरेशन में बन रहा है, वरना जो मेरे जैसे लोग 15 साल 10 साल पहले के आए हुए हैं वो अमूमन ज़्यादा लोग अपने घर का काम खुद ही करते हैं। तो आपको बाहर भी काम करके आना पड़ता है, फिर आपको साथ आके घर भी करना पड़ता है। तो शादी से पहले बिल्कुल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती थी। कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ तो दूर की बात, मैंने कभी घर का भी कोई काम खुद नहीं किया था। अम्मी देखती थी या सिस्टर देखती थी। तो लेकिन अब यहाँ जी अब मेहमानों का भी खुद करना पड़ता है, आपके सामने है, और घर में भी 7 बच्चों को भी बाहर जॉब भी करनी पड़ती है। तो ज़िंदगी जो है ना वो शादी के बाद टोटली जो है ना वो अब चेंज हो गई है। तो हमने ये जो चिकन रात मैरिनेट करके रखा था ना, वो देखें अब कितना अच्छा सा उसने अपना सारा पानी वगैरह चिकन ने छोड़ा हुआ था। तो हमने ना मैंने इस मसाले के अंदर इन वेजिटेबल्स को डालना था। तो मैंने वो देखें जितनी भी चिकन की लेग्स थी उनको मैंने बेकिंग ट्रे में डाल दिया है। और अब इन वेजिटेबल्स को जो मसाला दही वाला बच गया था उनमें अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इन चिकन के ऊपर जो है हम इस मसाले को डाल देंगे। तो थोड़ी सी लेग्स बच गई थी, वो मैंने छोटी ट्रे में डाल दी हैं। तो उसके ऊपर भी ये वाला मैं वेजिटेबल्स वगैरह डाल दूँगी। इनको अब हम ऊपर से अच्छे से फॉइल से बंद कर देंगे। और फिर ओवन मेरा पहले ही गरम करने के लिए स्टार्ट किया हुआ था, तकरीबन 220 डिग्री पे मैंने किया हुआ था। इसको अब हम 40 टू 45 मिनट लगेंगे तो बहुत अच्छा सा ये वाला चिकन जो है ये रेडी हो जाएगा। तो बात कर रही थी मैं शादी से पहले, तो पहले मैं इतनी निकम्मी हुआ करती थी कि कुछ नहीं किया करती थी। अब अगर मैं बताती हूँ ना मैं अपनी अम्मी को कि आज गेस्ट आ रहे हैं और मैं ये बना रही हूँ, तो मेरी अम्मी मेरी इस बात पे बिलीव ही नहीं करती हैं। उनको लगता है कि अभी भी मुझे कुछ नहीं आता है। तो जी अब माशाल्लाह घर के कामों के साथ साथ मैं बाहर भी जॉब करती हूँ, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप हर काम अपने घर का मैं खुद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन है ना ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे मेरा जो पहला अवन होता था ना वो होता था गैस वाला, वो उतना अच्छा कारामद नहीं होता था। तो जब अब हमने किचन चेंज किया ना तो अब हमने ये फ़ैन वाला अवन लगवाया है। मेरी जो फ्रेंड आज आ रही है ना वो बहुत अच्छा चिकन रोस्ट बनाती है, बहुत 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 अच्छा। तो जब भी हम उसके घर जाया करते थे ना तो मैं और मेरे बच्चे हम लोग फरमाइश किया करते थे कि आंटी वो वाला चिकन बनाएंगी, और वो बनाया करती थी।
तो अब हमने ये जब ये चिकन लिया, किचन चेंज करवाया ना, तो ये वाला ओवन लगाया, तो उसके बाद से मैंने फिर उससे वो चिकन रोस्ट करना सीखा है। तो माशाल्लाह मेरा भी चिकन जो है वो बहुत अच्छा बनता है। होपफुली इस दफ़ा भी ये अच्छा ही बना होगा। तो चिकन जो है वो ओवन में जा चुका है। सेवइयाँ जो हैं वो मैंने रख ली थी पकनी, तकरीबन रेडी हो गई हैं। चावल भी भिगो चुकी हूँ। कबाब भी मैंने फ्रिज में से दोबारा निकाल लिए थे कि अब इनको भी फ्राई करना साथ साथ शुरू करती हूँ। तो सेवइयाँ जब हो जाएंगी तो इनको भी बाउल में डाल के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा आजकल वैसे भी नहीं खाया जा रहा। डिज़र्ट तो बात करते करते आपसे देखें, अब मैंने पतीला जो है बड़े वाला वो भी रख लिया है चूल्हे के ऊपर। उसका भी मैंने चावलों का मसाला बनाना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं घर में, जैसे आप नॉर्मल चावल बनाते हैं मैं भी वैसे ही करूँगी। प्याज ब्राउन किया था, उसके अंदर अब टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें डाल दी। अब जी नमक, काली मिर्चें, ज़ीरा, धनिया पाउडर, सुरख मिर्चें और जितने भी सारे मसाला जात हैं हम वो डाल देंगे। साथ ही अब देखिए मैंने ये जो यखनी थी वो मैंने डाल दी है। इसको जब उबाल आना शुरू होगा तो हम चावल डाल देंगे। चावलों को एक साइड पे करके अब हमने ये देखें, साथ साथ आपसे बातें करते करते मैंने सैलेड भी बनाना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त मैं आपको अपने किचन की हालत दिखा नहीं सकती कि हर तरफ बर्तन ही बर्तन है और हर तरफ चीज़ें ही चीज़ें हैं। तबीयत इतनी ज़्यादा आवाज़ार हुई है कि अब मैंने फिर टैबलेट्स ली हैं और साथ चाय पी है और साथ साथ काम कर रही हूँ। तो ये देखें, अब प्याज भी है वो भी मैंने धो लिया है। सैलेड के जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो भी सारे मैंने काट लिए। बिल्कुल बेसिक वाला आज मैं फिर सैलेड बनाने लगी हूँ, क्योंकि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं नीचे गिर जाऊँगी। तो ये देखिए मैंने चेरी टमाटोज़ थे वो मैंने काट लिए हैं। हम सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे और हमारा जो सैलेड है वो भी रेडी हो जाएगा। रायता जो है वो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा मैं बना दूँगी, होपफुली वो रेडी कर लेगी। साथ मैंने रोस्ट के लिए पुदीने की और हरे धनिए की और साथ लहसुन वगैरह डाल के मैंने वो चटनी भी मैंने बना ली है, वो भी तकरीबन रेडी है। तो बस अब सैलेड के जो फाइनल स्टेप्स हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल जाता है और थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा, नमक और ब्लैक पेपर डालूंगी और फिर ये हमारा सैलेड जो है ये भी तैयार हो जाएगा। जी, तो सैलेड जो है वो रेडी हो गया था। इसको बस अब रेडी करके हम फ्रिज में रखते हैं। और जैसे ही अब मेरी तबीयत कुछ बेहतर होती है ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान की भी कोई ना कोई रेसिपीज़ बनानी शुरू करूँ, क्योंकि रमज़ान आने में भी सिर्फ 10-12 दिन रह गए हैं। इस दफ़ा तो चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, उसने मुझे इतना तंग किया कि एंड अप हुआ मेरा एंटीबायोटिक्स के साथ। एंटीबायोटिक्स के साथ तो आपको पता है कि वैसे भी जिस्म बिल्कुल निढाल हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। वैसे भी मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ, तो बहुत इस दफ़ा वीकनेस फ़ील हो रही है कि खड़े होना भी मुश्किल हुआ हुआ है। 2-3 दिन हो गए मैं तो काम पे भी नहीं, अपने जॉब पे भी नहीं जा रही, उधर से भी छुट्टी ली हुई है। तो रमज़ान का इस दफ़ा हमारा थोड़ा-सा जो है वो प्लान कुछ और है। वो क्या प्लान है वो फिर मैं आपको आगे अपनी वीडियोज़ में बताती रहूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी तो रमज़ान की इंशाल्लाह हम करेंगे ही। बहुत ज़्यादा तो कर भी नहीं सकते क्योंकि घर में काम हो रहा है। तो ये देखिए आपसे बातें करते-करते चावल भी दम पे चले गए हैं, कबाब भी जो हैं वो तवे पे आ चुके हैं फ्राई होने के लिए। चीज़ें जो हैं तकरीबन अब रेडी होना शुरू हो गई हैं। मेहमान भी मेरे आ गए थे। तो ये देखें जी, हमारे कबाब तवे पे हैं, हमारे जो चावल हैं उनको भी दम आ चुका है, हमारे जो रायता, चटनी और सैलड है वो भी तैयार हो चुके हैं। इस दफ़ा जो रोस्ट है वो इतना मज़ेदार बना था, सबको इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और मज़े की बात बताऊँ, मैंने जो डाइनिंग टेबल की वीडियो बनाई थी वो मेरी आई डोंट नो कैसे डिलीट हो गई, या मुझसे कैमरा ही नहीं चला, वो मेरे पास थी ही नहीं। तो ये थी मेरे पास जो वीडियो, मैंने उनके साथ ये व्लॉग बना लिया। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। लेकिन सबको मेरा रोस्ट जो है वो बहुत पसंद आया। मेरी फ्रेंड ना वो हंस रही थी, कह रही थी कि ना इसमें तुम्हारा कमाल कोई नहीं है इतना मज़ेदार बनाने में, ये सारा कमाल ओवन का है। तो मैंने उन्हें कहा कि चलें ठीक है जी, ये ओवन का ही क्रेडिट सही। तो ये थी जी मेरी आज की व्लॉग की कहानी।